हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी क्या फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे होइएगा। अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है हमारे वीडियोस, आप सभी चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये लेक्चर 2 है एक्सरसाइज 8.1 का, जिसमें हम लोगों ने त्रिकोणमिति के 3 प्रश्न सॉल्व किए थे। और आज चौथा प्रश्न जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत ही हल्का है, बहुत ही इजी है आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग को लगता बहुत भारी है। तो आज हम इजी करेंगे इसको कि कैसे बनाते हैं एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से। साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें ऐसे भी हैं जिसको हम आपको बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे, और जगह की कम से कम और जगह से भी बहुत कम इजी बताएंगे। कहने का मतलब है कि बहुत हल्का बताएंगे। ठीक है, चलिए तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने जा रहे हैं क्या कि ये अगर चौथा प्रश्न ये पूछ रहा है कि यदि अगर कोई दे रखा है क्या कि 15 cot a हमको दे रखा है इज इक्वल टू 8, तो साइन ए एंड कॉस ए का मान हमको ज्ञात सेक ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए एंड सेक ए का मान, तो कहने का मतलब है कि आपको एक त्रिकोणमितीय फलन दे चुका है यहाँ पर आपको, और बाकी सभी के नहीं मालूम है। तो क्या करेंगे, हम 2 निकालेंगे, और 2 जब निकाल सकते हो तो भैया हम सभी के सब निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। बहुत ही ईजी है। चलिए तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, इसलिए चलते हैं। और एक बात बता रहे हैं हम यहाँ पर आपको कि देखिए, इसको बनाने का सबसे आसान तरीका कब होगा कि आपको एक पिक्चर बना लेना होगा। ठीक है, पिक्चर बनाइए और पिक्चर बनाने के बाद क्या करते हैं, सारा काम कीजिए। कहने का मतलब है देखो, अब हम लोग पूजा पाठ करते हैं कि नहीं करते हैं। अब वहाँ पे क्या करते हैं, अब भगवान की फोटो रख के और उसके बाद पूजा आरती वारती वगैरह वगैरह दिखाते हैं और पूजा वजा करते हैं। ठीक है, तो क्या करती है, मन को एक अलग तरीके की शांति मिलती है। अब किसी भगवान का फोटो नहीं है, मन में मान के चलोगे तो उसको भी मन में भी अगर मान लो, उनका अगर फ्रेम बना लो, चित्र बना लो, तो वो पूजा सफल मानी जाती है कि नहीं मानी जाती है। उसी प्रकार या तो आप इस पर बना सकते हैं, नहीं तो अपने माइंड में भी बना सकते हैं, लेकिन हम इस पर बनाकर चलेंगे। आप लोग को भी बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो आपका कॉपी चेक करेगा उसको मालूम पड़ना चाहिए। चलिए तो देखते हैं क्या सबसे पहले लिखा हुआ है कि यदि 15 cot a बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात तो हम यहां पर लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया है 15 cot a इज इक्वल्स टू 8। ये दिया गया कि नहीं दिया गया है, 15 cot a इज इक्वल्स टू 8 दिया गया है। अब इसको हम सुधारेंगे कैसे, देखिए इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 15 जो है ना इस cot a में गुना के रूप में है। तो बहुत पहले बच्चा में पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे कि अगर x है और x में अगर 5 गुना में है, इधर 10 है, तो इस x को अकेला छोड़ के ये 5 आराम से इधर चला आएगा, तो x बराबर 10/5 हो जाता है। ये बहुत पहले पढ़े हुए थे कि नहीं पढ़े हुए थे भैया, पढ़े हुए थे कि नहीं पढ़े हुए थे जी। तो एक बात बताइए, जब इसको ऐसे पढ़े हुए थे तो यहाँ पर क्या था, x मेरा क्या था भैया, वो एक अलग था, क्या था, x मेरा क्या था, अलग से चर था। ठीक है, तो एक चर के बगल में अगर कोई गुणन में होता था, गुणनफल में, तो उसको उस साइड ले जाते थे तो किस में, भाग में चला जाता था। सेम उसी प्रोसेस में इस 15 को अगर इस साइड ले जाएंगे तो मेरा cot a का cot a आ जाएगा और 8/15 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा जी। अब यहां से हमको क्या ज्ञात करना है, तो हमको ज्ञात करना होगा सूत्र, cot a का सूत्र हमको याद होना चाहिए। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि cot a इज इक्वल, इसको समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 1, चूंकि cot a इज इक्वल टू क्या होता है, तो भैया इसका सूत्र होता है, अगर आपको नहीं याद है तो एक फॉर्मूला हम देते हैं, लाल बटा कक्का। ठीक है, लाल बटा कक्का, तो ये होता है साइन का, ये कॉस का और ये टैन का, और इसी का उल्टा कर दीजिएगा तो कॉट का मिल जाएगा। तो आधार बट्टा क्या हो जाएगा भैया, आपका लंब जो होता है सूत्र हो जाता है cot a इज इक्वल टू हो जाएगा आधार बट्टा लंब। हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। मान लिए, देखिए आधार बटा लंब मान लिए कि नहीं मान लिए, लाल बटा कक्का है तो आधार बटा लंब हो गया, cot a का मान, तो cot a का मान हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 का दोनों RHS क्या है, RHS नहीं LHS क्या है भैया, मेरा क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, क्योंकि cot a बराबर है तो लिख सकते हैं हम आधार बटा लंब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आधार बटा लंब यानी कि 8/15। अब इसके लिए एक पिक्चर बनाएंगे साइड में, तो एक साइड में पिक्चर बनाइए, बहुत ही सुंदर और सुशील पिक्चर, A B एंड C। और क्या है यहाँ पर मेरा, देखिए एंगल क्या, न्यून कोण क्या लेकर चल रहा है, A लेकर चल रहा है। तो यहाँ पर हम A को इधर नहीं रखेंगे, C को यहाँ रख देते हैं, हम लोगों की आसानी के लिए A को यहाँ रख देते हैं। तो ठीक है, ये देखिए गौर से, अगर यहाँ पर अगर हम एंगल बना देंगे तो इसके लिए आधार कौन हो जाएगा, तो इसके लिए आधार ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भैया, ये लंब हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा,
कर्ण, जो कि हमको थोड़ा सा भी इसके बारे में जानकारी नहीं कि भी क्या है। देख रहे हो यहाँ पे हमको लंब दिया गया है, आधार 8 है, लंब 15 है कि नहीं है, 8/15 होता है। देखो आधार ऊपर आ गया, लंब नीचे, तो 8/15। तो देखो आधार मेरा क्या है, आधार बराबर 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और लंब मेरा 15 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर छोड़ो, यहाँ पे सीधे लेते चलते 8, 18 और 15 सेंटीमीटर ऐसा होता है, लेकिन हम यहाँ पे 8 और 15 लेकर सिर्फ और सिर्फ चल रहा है। समझ नहीं समझे, 8, 15 आ गया। अब इसके बाद करना क्या होता है, तो इसके बाद आपका एक ही को सूत्र होता है। उसके बाद जैसा कि हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, और इस क्वेश्चन में भी हम करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का एक फॉर्मूला आता है। क्या आता है, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला नहीं, उसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय है। क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है भैया, तो वो बोलता है क्या कि बड़ी भुजा जो होती है वो दो छोटी भुजाओं के योग के बराबर हो जाएंगी। तो इसमें बड़ी भुजा जो है आपका कर्ण है, देखो AC स्क्वायर का इसका जो वर्ग हो जाएगा ना, इसका जो वर्ग है किसके वर्ग के बराबर होगा, तो वो हो जाएगा BC के वर्ग के बराबर और AB के वर्ग के बराबर। ठीक है, ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा। अब AC का मान हमको मालूम नहीं है, तो AC स्क्वायर को AC स्क्वायर लिखकर हम चलते रहते हैं। BC का मान लेकिन हमको मालूम है, BC का मान कितना है, तो 15 है, तो 15 का स्क्वायर ले लेते हैं, ले लिए। चलिए फिर आते हैं AB स्क्वायर का मान, तो AB स्क्वायर कितना है मेरा, 8 है, तो 8 का स्क्वायर ले लिए कि नहीं ले लिए। अब एक बात बताइए, AC स्क्वायर का मेरा AC स्क्वायर ऐसे ही चलेगा, 15 का स्क्वायर हो जाता है 225। आप सभी को जानकारी होना चाहिए, नहीं याद है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 15 में 15 से गुना भी कर सकते हैं। ठीक है, 15 का स्क्वायर करने का मतलब ये नहीं कि 15 गुने 2, 15 का स्क्वायर करने का मतलब है कि जो अंदर वाला है ना वो इतना बार, तो 15 के पावर अगर 3 रहेगा तो 15 3 बार गुना में, लेकिन 15 के पावर 2 है तो 15 2 बार गुना में। ठीक है, तो 15 15 ये 225 होता है, 8 8 64 सभी को मालूम है। अब एक बात बताइए, AC स्क्वायर का हम AC स्क्वायर रहने देते हैं, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, चलिए जोड़ते हैं, 5 4 9 6 2 8 एंड 2 कितना आ गया, 289 आ गया। अब एक बात आप जानते हैं कि अगर किसी पर से भी अगर हमको वर्ग हटाना हो, मान लेते हैं क्या करना है, अगर इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। कहने का मतलब अगर दोनों पर रूट चढ़ाते हैं तो ये भैया तो निकल जाएंगे, क्योंकि AC स्क्वायर है तो रूट के अंदर से क्या होता है वही बाहर निकलता है, तो जोड़ा में होता है, और ये तो ऑलरेडी जोड़ा में है। AC का पावर 2 मतलब AC गुने AC, यानी कि ये जोड़ा में है, लेकिन ई निकल पाएंगे तो ये भी निकल पाएंगे। कैसे, देखिए, तो यहाँ पर अगर हम दोनों जगह रूट लगाते हैं, या फिर एक जगह इसको मान लेते हैं AC मेरा रूट से निकलेगा, AC का AC रहने दो, ये स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला पर रूट लगेगा कि नहीं लगेगा, 289, और 289 का जो मान आता है, इसीलिए AC बराबर क्या होगा, रूट 289 जो होता है आपका 17, इसका वर्गमूल 289 किसका वर्गमूल है भैया, 289 का वर्गमूल आएगा आपका 17 आएगा। कितना आएगा, 289 का वर्गमूल 17 आएगा। ये आपका कर्ण निकल गया कि नहीं निकल गया। अब हमको कर्ण मालूम पड़ गया कि कर्ण कितना है, तो कर्ण कितना है, तो कर्ण भैया 17 से है, अभी भी हमको मालूम पड़ गया। अब आएंगे प्रश्न से, किसमें आएंगे, अब आएंगे प्रश्न से, क्योंकि पूछ कौन रहा है हमसे। आप लोग सोचते होंगे कि सर जी प्रश्न से क्यों लिखते हैं, क्योंकि भैया ये देखो ये इतना जानकारी दे चुका है, उसके बाद फिर बोल रहा है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए, यानी कि अब हमको प्रश्न में घुसना पड़ेगा। पूछ कौन रहा है ये सवाल, तो प्रश्न पूछ रहा है, तो इसलिए लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न से क्या लिखेंगे, साइन ए इज इक्वल्स टू, तो साइन ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो एक बात बताइए, इसके लिए लंब कौन है, साइन ए के लिए लंब कौन है, तो लंब सामने है, यानी कि BC आपका लंब है, और कर्ण कौन है भैया, तो कर्ण आपका AC है, तो BC बटा AC बराबर में अगर आंसर ले जाते हैं तो BC का मान कितना है, देखिए अगर गौर से, BC का मान 15 है कि नहीं है, तो BC का मान 15 हो जाएगा। AC का मान कितना हो जाएगा, AC का मान 17 है, तो 15 बटा 17 साइन ए निकल गया आपका। साइन ए बराबर क्या निकल गया, यहाँ पर देखिएगा अगर गौर से, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या निकल गया, 15 बटा 17 निकला कि नहीं निकला जी, निकला ना, ये हो गया कंफर्म। ठीक है, अब इधर का हम इरेज करने वाले हैं, तो कृपया करके आप लोग क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। इधर हो गया, अब हम देखिए यहाँ पर इसको इरेज करते हैं, इतना दूर को हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करें यहाँ पर साइन ए तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब निकालना किसका है, तो सेक ए का निकालना है। कितना निकालना है, अब लिखेंगे, फिर पुनः लिखेंगे, पुनः, क्योंकि एक तो निकाल चुके हैं ना जी हम, साइन ए के बराबर निकाल चुके हैं कि कितना आता है, साइन ए बराबर ये कितना निकाल चुके हैं हम, साइन ए बराबर क्या होता है, देखिए 15 बटा 17 निकाल चुके हैं, तो एक निकाल चुके हैं, दूसरा का निकालना है तो हम लिखेंगे पुनः। बनाने का एक ट्रिक है भाई साहब, इसको फॉलो कीजिएगा तो आपको लगेगा क्या, या फिर जो सामने वाला एग्जामिनर जो एग्जाम का जो कॉपी चेक करेगा उसको लगेगा क्या कि बहुत आप जानकार व्यक्ति हैं। ठीक है, और अच्छी तरीके से बात करें। अब किसी के सामने जाइएगा, वो आपसे पूछेगा नाम क्या चाहिए, तो हमारा नाम वही बा, तो क्या कर ले बेरे, तो वो क्या करेगा, कहेगा गधब गधा लड़का है रे। ठीक है, लेकिन वही अगर कोई आपसे पूछेगा कि वो आपका नाम क्या है, तो आप वही कि मेरा नाम
बस जैसे कि मेरा नाम है प्रिंस राज, तो हम बोलेंगे कि मेरा नाम प्रिंस राज है, हम यहाँ पर रहते हैं, तो वो कहेगा कि नहीं भैया क्या है भाई, थोड़ा सा पढ़ा लिखा व्यक्ति लग रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब हमको दर्शाना है यहाँ पर, और आप लोग हैं, दर्शाना क्या, आप लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो देखो पुनः में लागेंगे क्या, सेक ए का मान, सेक ए का मान ज्ञात करना है हमको। अब तुम लोग कहोगे कि सर जी अब सूत्रवे भूल जाते हैं हम लोग, तो क्या करेंगे। तो भैया हम एक ट्रिक बहुत पहले लेकर चुके हैं, लाल बट्टा कक्का का अगर सूत्र तुम लोग लेकर चलते हो, यानी कि ये हो गया साइन का सूत्र, ये कॉस का और ये टैन का। लेकिन ऊपर से देखोगे तो ये साइन का है, लेकिन नीचे से देखोगे तो ये किसका है भैया, साइन का उल्टा का हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर अगर बात करो तो देखो ये आपका क्या है, यहाँ पर देखो अगर गौर से अगर बात करो कि यहाँ पर अगर आपको निकालना है किसका मान, अगर आपको सेक ए का मान ज्ञात करना है तो साइन कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक, ठीक है। क्या होता है, साइन का कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो अगर नीचे से देखोगे सेक ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर कर्ण बटा आधार, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सेक ए बराबर कर्ण बटा आधार। अब एक बात बताओ, यहाँ पर न्यून कोण ए है, तो ए के लिए आपका कर्ण कौन है, तो AC है, तो ए के लिए कर्ण AC है, तो AC लिख दिए। अब ए के लिए आधार कौन है, तो AB है, तो AC बटा AB लिख दिए। अब AC का मान कितना है, तो 17 है, AB का मान कितना है, तो 8 है, तो 17 बटा 8। ये आपका सेक ए का मान ज्ञात हो गया, समझे कि नहीं समझे। देखो ये सेक ए का मान ज्ञात हो गया मेरा, समझे, और ये मेरा साइन ए का मान ज्ञात हो गया, ठीक है, समझे। अब कितना लोग कहेगा कौन जी कि सर जी बनाने का कोशिश तो खूब करते हैं, पढ़ने का कोशिश खूब करते हैं, लेकिन पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो देखो भैया एक बात हम बताते हैं, अगर एक कहानी हम तुम लोगों को सुनाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर चाहोगे ना तो भगवान को भी प्राप्त कर सकते हो। कैसे, देखो क्योंकि एक बहुत ही क्या थे भैया संत, बहुत ही महान संत थे, जिनका नाम आप सभी ने भी सुना होगा कि गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने राम जी की भक्ति में इतना लीन हो गए हुए थे कि कहने का मतलब है कि वो भगवान राम से मिले हुए थे, और भगवान राम ही ने उनको बोला हुआ था क्या कि आप जो है ना कि जो मेरी कथा है, यानी कि राम जी की जो कथा है, रामायण की जो कथा जो भी है, वो क्या करे, उसको जन के भाषा में, यानी कि जो नॉर्मल व्यक्ति है इस सभी के भाषा में, मतलब कि अवधि ऐसे टाइप के ये सब भाषा में क्या करे कि भाई जन जन की भाषा में आप क्या कीजिए, उसको रूपांतरित कीजिए कि सभी जगह के लोग मेरा कथा जान सके। लेकिन ये कब कहे थे, तो देखो भगवान से मिले कब थे, इसके पीछे भी बहुत एक कहानी है। तो वो कहानी क्या है दरअसल हम बताते हैं। देखो वो रोजाना उनका एक नियम था, अब नियम तुम लोग बनाते नहीं हो, ठीक है, नियम पढ़ने का रोजाना नियम बनाओ। देखो वहां पे कहने का मतलब मेरा मतलब है क्या कि उनका एक नियम था, वो नियम ये था क्या कि वो रोजाना भगवान की भक्ति में तो डूबे रहते थे। वो क्या करते थे, स्नान करते थे, और स्नान करने के बाद जो जल होता था वो क्या करते थे, एक पीपल में डालते थे, लगभग 1.5 साल 2 साल के लगभग में मतलब डाल रहे थे। तो उस पीपल में क्या था ना कि एक आत्मा थी, ठीक है, क्या थी, एक आत्मा। अब तुम लोग डर गए होगा कि आत्मा थी, ठीक है, तो एक आत्मा थी, और उसी आत्मा को वो क्या करते थे, वो पीपल को जल अर्पित करते थे। एक दिन उसमें से आत्मा निकल गई और बोली क्या कि भैया यार को देखो बताओ तुमको चाहिए क्या, कि तो हम तुमसे खुश हुए, ठीक है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी भयभीत हो गए कि भाई अब ये आत्मा निकल गया। फिर आत्मा ने बोला कि मैं तुम्हें कोई क्षति उति नहीं पहुंचाऊंगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या उनके पास मांगने के लिए कुछ था क्या, वो तो कहते थे कि भाई हमको राम जी का दर्शन हो जाए। उन्होंने कहा राम जी का दर्शन करा दीजिए। अब उस आत्मा ने कहा कि मेरी इतनी शक्ति तो नहीं कि मैं तुम्हें राम जी से दर्शन करा सकूं, लेकिन हाँ तुमने हनुमान जी को नहीं जाना, हनुमान जी तुम्हारे कथा में, तुम जो कथा कहते हो लोगों को, वो रोजाना आते हैं, सबसे अंत में बैठते हैं और सबसे आखिरी में जाते हैं, भजन खत्म होने के सबसे आखिरी में सबके जाने के बाद जाते हैं। तुलसीदास जी को ये बात मालूम पड़ा, वो कथा में गए। इस बात का ध्यान रखें कि कौन सबसे अंत में जा रहा है। तो जब वो अंत में गए, तो जब उसी रोजाना की भांति भाई राम जी का कथा हो और हनुमान जी ना, ऐसा हो नहीं सकता है, तो वो क्या किए, रोजाना की तरह वो हनुमान जी आए, और आने के बाद क्या किए भैया, तो वो बैठे और राम जी की भक्ति में लीन हो गए, एकदम भजन कीर्तन हो रहा है, सभी चले गए। उसके बाद तुलसी जी देख ली कि कौन बैठा हुआ था, फिर उनके जाकर क्या किया, बहुत दूर तक उनका पीछा किया, उसके बाद उनके पैर पकड़ लिए, उन्होंने दर्शन दिया, और तब जाकर कहीं ना कहीं क्या हुआ कि उन्होंने राम जी से मिलने के लिए भी उनको क्या कहा था, भाई उपाय बताया हुआ था कि ऐसे ऐसे आप जाइए यहाँ पर, आपको यहाँ पर मिलेंगे, चित्रकूट पे मिलेंगे, चाहे यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भगवान को भी कब आप प्राप्त कर सकते हैं, जब आप में इच्छा होगी, आप उसी चीज़ के लिए काम करेंगे। तो कहने का मतलब है कि आप पढ़ाई लिखाई भी अगर अच्छे तरीके से करते हैं, नियम के अनुसार बना के करते हैं, तो आप नॉर्मल तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो भैया ये सभी अलग बातें होती है, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे के वीडियोज़ में आपको मिलेंगे। चलिए तो सेकंड प्रश्न है, इस वीडियो का जो सेकंड प्रश्न है और आपके प्रश्नावली का जो 5वां प्रश्न है वो देखते हैं कि यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, यानी कि अगर
सेक थीटा अगर दे दिया जाए, 13/12 दे दिया हुआ है, तो आप अन्य सभी त्रिकोणमितीय फलन, अब त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है भैया, तो वही यार साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह वगैरह, ये 6 होते हैं ना यार, साइन कॉस सेक टैन कॉट, ये सब 6 है ना जी। एक दे दिया 5 को आपको ज्ञात करना है, ये त्रिकोणमितीय फलनों को ज्ञात करना है। तो आप कहिएगा कैसे, तो भैया वही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा आंसर होगा इसका, नॉर्मल सा विधि है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और बनाएंगे। चलिए देखते हैं क्या कैसे बनेगा। चलिए तो बात करें यहाँ पर अगर कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया गया, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है, दिया गया है। अब क्या दिया गया है भैया, तो दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, देखो सेक थीटा, क्या दिया गया है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। क्या लिख देंगे, सेक थीटा इज 13/12। तो यहां से एक बात बताओ, सेक थीटा इज 13/12 है, और एक सेक थीटा जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है भैया, नॉर्मल सी बात है, आप फिर से लाल बटा कक्का लिख लीजिए, कक्का, और उस पर आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ये जो आपका सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, क्या हो जाएगा, तो बराबर में हम लिख सकते हैं कर्ण बटा आधार, नहीं लिख सकते हैं क्या, एक बात बताओ, कर्ण बटा आधार लिख सकते हैं। अब तुम कहोगे कि सर जी ऐसा क्यों लिखेंगे, तो इसके बगल में लिख देना, तुम अपने साइड में तुम्हारा मन हो तो लिख देना, चूंकि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, एक बात बताओ, कर्ण बटा आधार इतना नहीं लिख सकते हो क्या तुम लोग, इतना तो यहाँ पर आप लोग अपने से कर सकते हैं ना जी। ये देखिए सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, 13/12 यहाँ पर दिया गया है, और इसका होता क्या है इसका सूत्र, तो कर्ण बटा आधार होता है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, कर्ण बटा आधार होता है। तो यहाँ से तो हमको मालूम पड़ गया क्या कि कर्ण कितना है, आधार कितना है। तो सबसे पहले एक पिक्चर बना लेते हैं। चलिए आप पिक्चर बना लिए यहाँ पर, जैसा कि मान लेते हैं इसको थीटा एंगल मान लिए, ठीक है, इसको ए नाम रख देते हैं, इसका बी नाम रख देते हैं, इसका सी नाम रख देते हैं। इसके लिए लंब कौन हो गया, तो ए बी लंब हो गया, आधार कौन हो गया, तो बी सी आधार हो गया, कर्ण कौन हो गया, तो ए सी कर्ण हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर बात करें कर्ण की, तो सेक थीटा के लिए कर्ण कितना है, 13 है, देख सकते हैं 13 बराबर कर्ण, यानी कि कर्ण का मान कितना है, तो 13 सेंटीमीटर है, या फिर 13 यहाँ पे हम लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, अब उसके बाद आधार कितना है, आधार 12 है। तो इस थीटा के लिए आधार कौन है, तो इस थीटा के लिए जो आधार है आपका, ये बीसी तो है, तो थीटा के लिए आधार 12 है, तो यहाँ पे थीटा के लिए 12 लिख देंगे। हमको मालूम नहीं है, तो क्या नहीं मालूम है, ए बी नहीं मालूम है। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, उसमें से हमको ए बी नहीं मालूम है, यानी कि बड़ी भुजा मालूम है हमको, एक छोटी भुजा भी मालूम है, दूसरी छोटी भुजा हमको नहीं मालूम है। एक बात बताइए, पाइथागोरस प्रमेय जो है, जो थे वो पाइथागोरस जो प्रमेय है, ये क्यों देकर गए हैं। ठीक है, अब भाई इसको क्यों दे के गए हैं, तो देखो इसको देकर गए हैं हम ही लोग के इस्तेमाल के लिए। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अब इसका इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस, लगाइए पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में लिख सकते हैं हम AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। ये हक भी मेरा से कोई छीन लेगा क्या, नहीं छीनेगा जी। पाइथागोरस प्रमेय है, जहां मन वहां पे लगा के निकालेंगे, आंसर निकलना चाहिए। ठीक है, नहीं तो उसके बाद हमको तो भाई जुर्माना देना है, लेकिन आंसर निकल जाएगा। ठीक है, यहां से निकलेगा, देखो कैसे निकलेगा। अब तुमको AC मालूम है, ठीक है, AB² नहीं मालूम है। ठीक है, तो AB² नहीं मालूम है, तो AB² को रहने दो, इस AB को अगर इधर छोड़ दोगे तो AC² और ई जो प्लस उठ के आएगा तो माइनस BC² हो जाएगा। लेकिन इसको हम लिखेंगे नए तरीका से, इस AB² को हम रहने दे दें इधर, और इस AC² को तो ऑलरेडी इधर है ही, लेकिन इस प्लस वाला को अगर उठा के लाओगे तो इधर माइनस BC² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे, माइनस BC² हो जाएगा। अब तुम कहोगे सर जी आप भेजे उधर है लेकिन लिखे इधर है, तो बराबर देखो 2 + 2 = 4, या फिर 4 = 2 + 2, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये इस साइड रहे या इस साइड रहे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितना है उतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया होगा कि हम कैसे लिखें। ठीक है, तो AB² इसको यहीं पर रहने दिए हैं, AC² के साथ में इसको माइनस में ले आए। ठीक है, अब एक बात बताओ यहाँ पर, अब तुमको AB नहीं मालूम है, लेकिन क्या मालूम है, तो AB नहीं मालूम है, तो AB² का AB² लेकर चलेंगे। लेकिन AC आपका जो कर्ण है ये तो मालूम है कि 13 है, तो AC का स्क्वायर, यानी कि AC की जगह पे 13 रखेंगे, तो 13 का स्क्वायर करना है, तो 13 का स्क्वायर करना है, प्लस BC कितना है आपका 12 है, तो 12 का स्क्वायर, सॉरी माइनस का चिन्ह है बीच में, माइनस है, BC कितना है आपका 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। अब एक बात बताइए, नॉर्मल सी बात, AB² का AB² मेरा चल रहा है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 13 का वर्ग कितना होता है। अब अगर इसकी अगर बात करो तो 13 का अगर स्क्वायर करोगे तो 13 13 ये 169 आता है कि नहीं आता है, इसलिए बोलते हैं याद करके रखो। ठीक है, नहीं याद है तो गुना कर लो 13 में 13। ठीक है, और 12 का कितना होता है, तो 144 होता है, 12 = 144। ठीक है, अब बात करें AB² की, AB² फिर से रहने देते हैं,
169 में से 144 घटाते हैं, चलिए घटाते हैं, ऐसे आएगा 25, लेकिन घटा लेते हैं आप लोगों की संतुष्टि के लिए। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 और 1 में से तो 1 गया कट्टू, मतलब घट गया ना जी, कुछ है नहीं ना, 25 तो आ गया मेरे कहे अनुसार। अब देखिए इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखो ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर ये स्क्वायर हटेगा तो इस 25 पर रूट चढ़ेगा, चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू कितना 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। तो ए बी मेरा 5 चला है, यानी कि यहाँ से हमको ये भी मालूम पड़ गया कि कितना है 5 है। अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय फलन हमको ज्ञात करना है। तो एक बात बताओ, हमको सबसे पहला यहाँ पर सेक ज्ञात है, तो सबसे पहले हम साइन पर चलेंगे, समझे। साइन जो होता है ना, साइन होता है साइन कॉस, ठीक है, साइन कॉस कॉसेक सेक, सेक हमको ज्ञात है, साइन कॉस टैन फलाना वगैरह, मतलब ये सभी सूत्र हैं, तो इस सभी की बदौलत हम चलेंगे। चलिए तो अब लिखेंगे कि पूछ कौन रहा है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यानी कि बोल कौन रहा है, प्रश्न बोल रहा है। तो लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। अब त्रिकोणमितीय सभी त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करने के लिए बोला है, तो हम सबसे पहले आएंगे साइन ए पर, तो साइन ए पर नहीं साइन थीटा पर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर एंगल थीटा है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, क्या होता है साइन थीटा। एक सूत्र लिख दे यार तू लोग, ले, लाल बटा काका। अब तुम लोगों को किसके लिए, तो ये है भैया आपका साइन के लिए सूत्र, ये है आपका कॉस के लिए सूत्र, ठीक है, और ये है आपका टैन के लिए सूत्र, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट करोगे सभी का उल्टा हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटा कर्ण। तो इसके लिए लंब कौन है, ए बी है, कर्ण कौन है भैया, तो कर्ण कौन है आपका, अगर देखो तो ए बी बटा ए सी, तो लंब बटा कर्ण। ए बी का मान कितना है 5 है, 5 लिख दिए। ए सी का मान कितना है, तो ए सी का मान 13 है, तो 5 बटा 13, ये एक निकल गया। फिर यहाँ पर चाहो तो तुम लिखो पुनः, या फिर नहीं लिखोगे तो नहीं लिखो, साइन थीटा ज्ञात हो गया। उसके बाद हम चलते हैं कॉस थीटा पे, क्या पे चलेंगे, कॉस थीटा पे। तो कॉस थीटा का सूत्र क्या है, तो कॉस थीटा का सूत्र है आधार बट्टा कर्ण, देख रहे हो, ए से आधार के से कर्ण। तो आधार इसके लिए क्या है, तो इस थीटा के लिए आधार हमारा BC है, तो BC लिख देंगे। कर्ण क्या है मेरा, आधार बटा कर्ण है, तो कर्ण क्या है मेरा AC है, तो AC लिख देंगे। अब BC का मान यहाँ पे मेरा 12 दिया हुआ है, तो 12 लिख देंगे, BC का मान 12, देख रहे हो। और ये कर्ण जो है आपका यहाँ पर 13 दिया हुआ है, दिया है ना, तो 12 बट्टा 13, ये दूसरा का त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात हो गया। तीसरी की बात करें साइन कॉस के बाद आते हैं टैन थीटा पर। तो आओ टैन थीटा की अगर बात करो, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब इसके लिए कौन है, तो इसके लिए लंब AB है, तो यहाँ पर AB लिख देंगे। और आधार कौन है भैया, तो BC है, तो AB बट्टा BC। AB का मान कितना है 5 है, और BC का मान कितना है 12 है, तो 5 बट्टा 12, ये हो गया। साइन कॉस टैन निकाल लिया। अब बचा कौन से, तो अब बचा कॉसेक। कॉसेक बचा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, देखो तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, तो कॉसेक यहाँ पे लिखो थीटा, तो कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। साइन का लंब, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो ठीक है, तो ये कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कौन है इसमें से, तो AC कर्ण है ना मेरा, तो AC बट्टा और क्या हो जाएगा, AC बट्टा कर्ण बटा लंब है। तो लंब कौन है सामने लिए, AB है, तो AC बट्टा AB। एक बात बताओ, AC बट्टा AB, तो इस AC और बट्टा AB, तो AC यहाँ पे कितना है 13 है, तो 13 का 13 दे देंगे। और AB मेरा कितना है, तो AB मेरा 5 है, तो 13 बट्टा 5 दे देंगे। ये कॉसेक निकल गया। फिर अगर देखोगे तो 5 तो निकल चुका है, ये हमको तो एक मालूम था पहले से। अब नहीं निकला है, वो कौन नहीं निकला है, तो वो कॉट नहीं निकला है। तो कॉट की अगर बात करो, कॉट थीटा बराबर, तो ये टैन का अपोजिट होता है, टैन लंब बटा आधार है, तो ये आधार बटा लंब हो जाएगा। तो इसके लिए थीटा के लिए आधार कौन होगा, तो इस थीटा के लिए आधार होगा आपका BC, तो इसको BC मान लेते, यहाँ पे BC लिख देते हैं बट्टा। अब यहाँ पे आधार और बट्टा में क्या है लंब, तो लंब इसके लिए कौन है, AB है, तो AB लिख देंगे, BC बट्टा AB। अब एक बात बताइए BC क्या होता है, तो BC यहाँ पर कितना है 12 है, और AB कितना दिया गया है, तो AB यहाँ पर दिया गया है आपका कितना दिया गया है 5 दिया गया है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर कॉट निकाल लिए, कॉट के बाद साइन निकाल लिए, कॉस निकाल लिए, टैन निकाल लिए, कॉसेक निकाल लिए, और सेक तो हमको मालूम है था। तो यही तो आंसर है जी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे के वीडियोस में हम मिलते हैं इसी वीडियो में। चलिए, तो आज के इस वीडियो जो है, इसमें जो आखिरी प्रश्न होने वाला है, जो छठा प्रश्न है, इसमें हम लोग जानेंगे क्या कि कोण A और कोण B जो है न्यून कोण है, ठीक है, जहां पर एक शर्त आपको दे दिया है cos A बराबर cos B, ठीक है, और आपको ज्ञात करना है, आप ज्ञात नहीं, आपको ये दिखाना है, यानी कि प्रूव करना है कि cos A नहीं, मतलब कोण A जो है कोण B के बराबर है। तो चलिए, इस वीडियो को हम बहुत ही शॉर्ट, भाई बहुत ही इसको क्वेश्चन को बहुत ही हल्के तरीके से बनाने की कोशिश करें। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको पिक्चर बना लेना पड़ेगा, एक बहुत छोटा सा पिक्चर बना लीजिए, ठीक है, ऐसा वाला पिक्चर बना लीजिए। इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम C रख लेते हैं। चलिए मानते हैं, इसको रख लीजिए। इसको भी न्यून कोण मानना है हमको, और इसको भी न्यून मानना, क्या ये दोनों न्यून कोण है, ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये न्यून कोण, ये न्यून कोण हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि कोण A और कोण B हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम क्या, कि दिया गया है, क्या लिखेंगे,
दिया गया है। तो क्या दिया गया है? तो cos a बराबर cos b दिया गया कि नहीं दिया गया? तो लिख लेते हैं दिया गया है cos a इज इक्वल्स टू cos b, ये लिख दिए। cos a इज इक्वल्स टू cos b लिख दिया, मैंने लिख दिया। अब एक बात बताइए, यहां पर अगर cos a के लिए बात करें तो ये सभी आप सभी जानते हैं कि कर्ण तो है, ये क्या है भैया, ये कर्ण जो है स्थिर रहता है। चेंज कौन होता है? न्यून कोण भी अगर बदलेगा तो चेंज कौन होगा? आधार और लंब होगा। तो अगर cos यहाँ पर न्यून कोण एंगल a की बात करें, cos के लिए a का सूत्र क्या होगा? तो cos का सूत्र क्या होता है भाई? लाल बट्टा कक्का पे आते हैं, एल ए एल बट्टा के ए। तो ठीक है, साइन के बाद क्या आता है? cos आता है। तो आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा। तो एक बात बताइए, आधार इसका क्या है? इसका आधार क्या होगा? ए के लिए आधार कौन होगा? AC होगा कि नहीं होगा? तो साइन cos a बराबर क्या होगा? यहां पर देखिए, इसके लिए आधार कौन है? cos a, यानी कि cos a मतलब कि आधार बटा कर्ण। तो इस एंगल के लिए आधार मेरा AC हुआ। तो चलिए AC लिख दिए कि नहीं लिख दिए? AC। अब बटा कर्ण, तो कर्ण क्या है मेरा? इस cos a के लिए AC हो गया मेरा आधार बटा कर्ण मेरा क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। बराबर हम AB लिख दिए, ठीक है, लिख दिए। अब cos b के लिए, यानी कि फिर इस B एंगल में आते हैं, तो B एंगल में आएंगे तो इसके लिए आधार कौन हो जाएगा? CB हो जाएगा, यानी कि BC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? BC। और लेकिन कर्ण तो मेरा वही रहेगा ना, AB का AB रहेगा, तो AB का AB लिख दिए। अब अगर आप गौर से देख पा रहे होइएगा तो ये भी कर्ण, इसको हम चाहें तो ऐसे ऐसे काट सकते हैं। कट गया। अब लिखेंगे यहाँ पर देखिए, चूंकि AC बराबर BC आ चुका है, आ गया कि नहीं आ गया? इतना चूंकि नहीं लिखिए, नॉर्मल लिखिए। काटला के बाद AC बराबर BC आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज? यहाँ पे लिखेंगे कि यदि, अतः में करके लिखिए, AC बराबर BC आ गया ना। अब लिखिए अतः यदि त्रिभुज की संगत भुजा, यदि त्रिभुज की संगत भुजा, यदि त्रिभुज की संगत भुजा क्या हो? यदि त्रिभुज की संगत भुजा बराबर हो, कॉमा, तो कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एक बात बताओ, संगत भुजा इसकी बराबर कहने का मतलब है कि ये जो AC है ये BC के बराबर है, यानी कि ये भुजाएं बराबर है। तो इनका जो कोण होगा, ये जो AC पर जो कोण आधारित है A और BC पर जो कोण आधारित है B, ये भी आपस में बराबर होंगे। तो लिख देंगे इसलिए कोण A इज इक्वल्स टू कोण B। आपका प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? सबसे शॉर्ट में प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो ये शॉर्ट में भी बन सकता है, लॉन्ग में भी बन सकता है, लेकिन हम शॉर्ट में बताए हैं क्योंकि ये सब ज्यादा नंबर में पूछता नहीं, 5 नंबर में पूछेगा नहीं, 2 नंबर में पूछ देगा, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आज के लिए इंपॉर्टेंट, पूरा का पूरा समझे। और इसको जितना भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार करना चाहें तो आप लोग तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात हम आपको बता देते हैं कि कहीं पर भी कभी पर भी अगर कोई भी दिक्कतें आए तो आप लोग कमेंट में हमको बता सकते हैं कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, यहाँ से हमको प्रश्न चाहिए, यहाँ से आप हमको बेस तैयार कराना शुरू कीजिए, तो फिर हम वहाँ के लिए अलग से वीडियो डालना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन हाँ, कोशिश कभी भी आप लोगों को छोड़नी नहीं है, ठीक है। यदि यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारे प्रश्न थे, ये देखने में बहुत भारी लग रहा था, और NCERT के बेस से चलोगे तो ये और भी बहुत भारी है, ठीक है। चलना हमको वही के बेस से है। ये 9th में पढ़ना था यार, यदि किसी को नहीं समझ में आया ना तो समझ लो ये 9th में पढ़ना था कि यदि त्रिभुज की संगत भुजा बराबर होती है तो उसकी कोण भी क्या होती है? बराबर होती है। ये 9th में पढ़ना था, ठीक है। तो ये सब अगर जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग बेसिक को थोड़ा जुड़ाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। और समझे कि नहीं समझे, ठीक है। और ये जो थोड़ा खेलनाई कूदनाई जो है आजकल थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। आप लोग बच्चे नहीं रहे, आप लोग क्या हो गए हैं? बड़े हो चुके हैं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है मेरा कहने का कि देखिए, आप लोग अभी पढ़िएगा नहीं, अगर आप लोग अच्छा रिजल्ट नहीं लाइएगा तो इससे पहले हम बता ही चुके हैं कि आपके मुंह पर जो बड़ाई करते हैं वो आपको फिर से गाली देकर चले जाएंगे, ठीक है। इससे पहले वीडियो में बताया है, लेकिन इस बार हम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से एक लिख कर लाए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ है जो मेरे मन को भाता है। मैंने लिखा है यहाँ पर, जरा से सुनिएगा क्या। देखिए, क्योंकि आप जब तक आप छोटे बच्चे हैं, आप क्या कर सकते हैं भैया कि आपको सब प्यार दुलार करेंगे, लेकिन जब आप बड़े होइएगा तो आपका सिचुएशन कैसा हो जाएगा वो हम बताने का एक मतलब क्या है कि थोड़ा सा कोशिश किए हुए हैं, आप लोग समझिए। देखिए, बोल रहा है क्या कि बचपन में ठीक है सभी से मिलना जुलना हंसी मजाक, कि अजीब बचपन में ठीक है सभी से मिलना जुलना हंसी मजाक, उस वक्त सभी आपकी संस्कारों वाली बात पूछते हैं। कि अजीब बचपन में ठीक है सभी से मिलना जुलना हंसी मजाक, उस वक्त सभी आपसे संस्कारों वाली बात पूछते हैं, और वही लोग बाद में आपसे आपकी औकात पूछते हैं,
ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो आपको अभी प्यार दुलार दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा देंगे, ठीक है। कहने का मतलब कि अभी आप बच्चे हैं, अभी आप हैं तो आप उनके आंखों का तारा होइएगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो लोग आपको ये नहीं पूछेगा कि भैया तुम क्या पढ़ लिया, कितना डिग्री हासिल किया या क्या नहीं किया। तो डिग्री हासिल किया ये तो देख पूछेगा, लेकिन ये नहीं कहेगा कि कौन सा तीर मारा, किसको तुम जाकर मार दिया, कितना तुम खेल लिया, ठीक है, मतलब कितना क्या क्या रख लिया, ये सभी बात अलग हो जाती है, ठीक है। बड़े होइएगा तो आपसे पूछा यही जाएगा कि आपकी औकात क्या है, आपकी औकात को देखा जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि आप किसी भाई महफिल में जाने के काबिल हैं, ये आपको पैसे से जज किया जाएगा। और पैसा कुछ नहीं है जब आपके पास सरस्वती है। कहने का मतलब कि विद्या है तो भाई पैसा है, लक्ष्मी आ जाएगी। सरस्वती है तो लक्ष्मी आएगी, ठीक है। लक्ष्मी के पीछे भागिएगा तो सरस्वती कभी नहीं आएगी, लेकिन सरस्वती के पीछे भागिएगा तो लक्ष्मी आ सकती है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।